तो सभी सनातनियों को मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव। आज जो ये वीडियो बनाने का कारण है, ये सामने ये व्यक्ति देख रहे होंगे और पीछे रामपाल की फ़ोटो भी देख रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रामपाल की ये फ़ोटो वाली जो पिक्चर वाली जो वो वीडियो है, वो उसके ऊपर मैं क्यों टिप्पणी कर रहा हूँ। तो बताना चाहूँगा कि ये वो लोग हैं जो रामपाल के जेल जाने के बाद जो नए आश्रम बने हैं और जो पुस्तकें, अन्य पुस्तकें जो छपी है, ये उनके खिलाफ हैं। कि ये बोलते हैं, इनका कहना है कि ये गलत है। अब मैं ये नहीं जानता हूँ कि ये कितना गलत है, ये कितना सही है। ठीक है, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो इनका कहना है कि जो रामपाल के जेल जाने के बाद जो आश्रम बने हैं और जो ये किताबें छपी है, वो अवैध है। हमारे जो गुरु हैं रामपाल, इनके गुरु जो, उनका आदेश नहीं है कि जो 12 आश्रम अन्य बने हैं जो, और जो अन्य जो किताबें छपी है, तो ये उनका विरोध करते थे और प्रमाण के सहित विरोध करते थे। तो अब ये बात जो आश्रम वाले थे, जो 12 जो आश्रम हैं जो संचालित कर रहे हैं, जिसको ये RSSS के नाम से जानते हैं, जो संस्था है, तो उसके बारे में ये लोग पोल खोलते थे या उनका विरोध करते थे। तो अब जब उनको लगा कि हाँ, कुछ लोग की समझ रहे हैं इस बात को, तो उन्होंने क्या करना चाहा कि अब करें क्या। तो इनको एक झूठा मुकदमा लगाकर इनको जेल के अंदर बंद करना चाहा। तो रामपाल के जितने भी अनुयायी हैं और जितने भी हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा कि हो सकता है कि अगले दिन कोई आप ऐसी बात किसी से कहो कि जो इनके आश्रम के लिए ठीक ना हो, मतलब ये जो दुकान खोल रखी है उसके लिए ठीक ना हो, तो अगले दिन आपका नंबर भी आ सकता है कि आपके ऊपर भी कोई झूठा मुकदमा दर्ज करा के आपको भी जेल के अंदर भेजने की वो तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आपको समझ में नहीं आया और आपने वहाँ से नामदान छोड़ दिया, और उसके बाद आप कुछ ऐसी चीज़ें आप बताने लगे आश्रम के बारे में लोगों को, आश्रम के बारे में लोगों को बताने लगे, तो हो सकता है कि क्योंकि आपका नाम पता सब कुछ उनके पास है, हो सकता है कि अगले दिन आपके ऊपर भी ये कोई झूठा मुकदमा करके आपको जेल के अंदर डालने की कोशिश करे। तो ये भी रामपाल के ही शिष्य हैं। आप इनकी ही जुबानी सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं। चलिए, इसमें एक चीज़ है कि मैं इनने मोबाइल नंबर और नाम बता रखा है, उसको मैं म्यूट करूंगा क्योंकि वो अथॉरिटी नहीं है कि सबके सामने पेश किया जाए। सुनिए। नंबर 91406256। आज दिनांक 9/7/2025 को उत्तर प्रदेश के जिला शामली में के अंतर्गत थाना आदर्श नगर मंडी, वहां से एक SI 68755 थाना नवस्था के द्वारा पुलिस हमारे घर आई और उनसे बात करवाई कि मैं ट्रेन से आपके पास आ रहा हूं मिलने के लिए, और क्या करने के लिए आ रहे हैं उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। बोले वहीं घर आके बताएंगे। तो मैं पूरे भारत के सभी लोगों से, पूरी दुनिया के सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे हैं, ये सतलोक आश्रम संचालक गुंडे हैं, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट गुंडे हैं, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडे, या बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के गुंडे। ये मेरे शब्द नहीं है, इन शब्दों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ठीक है, ये इनके शब्द हैं। मैं जस्ट ये वीडियो खाली डाल रहा हूँ। ठीक, ये जो सतलोक आश्रम चला रहे हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में फर्जी नामदान सेंटर चला रहे हैं, फर्जी पुस्तकें बेच रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर लगा करके, उनके खिलाफ में कानपुर से रामचंद्र यादव 2016 से लड़ाई लड़ रहा है। और ये लोगों ने मेरे पंजाब में 20 सितंबर 2017 में मेरे खिलाफ केस किया, जबकि मैं पंजाब कभी गया ही नहीं था कि मुझे, और वो 7 साल केस चला। 1 अगस्त 2024 को वो केस समाप्त हुआ, परमात्मा की दया से बाइज्जत बरी हुई। ये लोग फर्जी केस एक दूसरे के माध्यम से करवाते हैं और
इस तरह से फंसाने का काम करते हैं। जो कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो ये लोग दूसरे के माध्यम से झूठी एफआईआर करवाते हैं। जगह जगह इन्होंने इसी तरह से जो भी पूरे भारत में पूरे विश्व में इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो झूठी एफआईआर करवाते हैं। प्रशासन और सरकार, मीडिया सब चुप बैठी हुई है। सैकड़ों नेताओं से बात किया, मंत्रियों से बात किया, डीजीपी, एसपी, हर जगह, थाना शामली, क्योंकि झिंझाना थाना में बात किया, सब जगह बात करते हैं। लेकिन इन लोगों ने इतनी बड़ी जड़ें अंदरूनी मजबूत कर रखी है, ये फर्जी केस में लोगों फंसाते हैं। ये जो भी ज्ञान का जीने की राह आदि पुस्तकें, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा है जान, ये सब फर्जी पुस्तकें छपवाते हैं। इसमें किसी भी कोई भी संस्था का नाम नहीं, कहाँ छपती है, ये सब पूरा फर्जी पता लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज 11 साल थे जेल में, उनके नाम से ये फर्जी वाला खुलेआम फर्जी वाला काम कर रहे हैं। और बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं और सारी सरकारें चुप है। हर एक स्टेट के जितने भी मुख्यमंत्री वगैरह सब चुप है। बरवाला हरियाणा में 5 आश्रम चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम से, जबकि वो एफआईआर नंबर 437 और 438 में शास्त्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा भोग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला शामली में आश्रम चल रहा है। इनकी जड़ें बहुत अंदर तक मजबूत हो चुकी हैं। वो जो भोले भाले लोगों के द्वारा जगह जगह पुस्तकें बिकवाते हैं और फिर जब वो फंस जाते हैं, मारे जाते हैं, तो फिर ये लोग जितने भी सतलोक आश्रम संचालक है, नामदान संचालक, ये सब सामने नहीं आते। हाँ, ये बात तो बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि इन्होंने एक बात कही कि जो भोले भाले लोग जो पुस्तकें वितरित करते हैं या पुस्तक सेवा करते हैं, जब इनके ऊपर कोई केस हो जाता है, ये एफआईआर हो जाती है और ये थाने में बंद हो जाते हैं, तो आश्रम की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। आश्रम के उधर से कोई इनको बचाने नहीं आता है। अभी हाल में ही आपने एक केस देखा होगा, जो शिवांश जी ने जो लखनऊ में एक जो सब्जी वाला था उसको रंगे हाथों पकड़ाया था और उसके ऊपर एफआईआर हुई थी और वो पुलिस थाने में बंद हो गया था। तो उसने लाख कोशिश करी आश्रमों से संपर्क करने की। उन्होंने यही कहा कि हाँ ठीक है, हम आते हैं, पर 1 हफ्ता बीत गया, नहीं आए। तो उन्होंने खुद अपने उसमें जमानत वहाँ से ली। तो अब वो थाने के चक्कर काट रहा है, वो व्यक्ति जो सब्जी वाला था, पर उधर से इनके आश्रमों से कोई भी उसके तरफ से केस लड़ने के लिए नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप खुद समझ सकते हैं, इस बात से मैं एग्री हूं। तो आप सब लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि ये लोगों से सावधान रहिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए और अपना काम करते रहिए। मुझे तो पता नहीं ये दोबारा ये वीडियो आपके पास बना के भेज पाऊं या ना भेज पाऊं, वो अलग बात है। लेकिन आप लोगों से बता रहा हूं कि जिस तरह से परमात्मा की दया से लखनऊ से शिवांश नारायण द्विवेदी जी और हल्द्वानी से हिमांशु जोशी जी आदि लड़ाई लड़ रहे हैं, और वही लड़ाई मैं 2016 से लड़ रहा हूं। तो मेरे खिलाफ अक्सर ये पीछे पड़े रहते, कहीं यहाँ पे एफआईआर करवा देते, कहीं वहां एफआईआर करवा देते हैं। इस तरह तमाम तरह की कार्रवाई करते रहते हैं। लेकिन ये कुछ भी करें, संत रामपाल जी महाराज के लिए अंतिम श्वास तक लड़ूंगा। और आप सब लोग भी सबूतों से मजबूत होकर के सावधान रहिए और सच की लड़ाई लड़िए। ये वीडियो आपके पास सबके बाद भेज रहा हूं। कानपुर से रामचंद्र यादव, मोबाइल नंबर 91 40 65 26 68। सर साहिब, जय हो बंदी छोड़। तो ये वीडियो था। आप ये नहीं समझिएगा कि हम जो रामपाल है हम उसको सपोर्ट करते हैं। मैं इनकी भावनाओं को सपोर्ट करता हूँ सिर्फ, ठीक है, जो इनकी भावना है सिर्फ उसको सपोर्ट करता हूँ मैं। रामपाल के किसी भी उसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। सबसे पहली बात मैं ये बता दूँ मैं, ठीक है, कि मैं इनके जो बात के माध्यम से, इनके विचारों के माध्यम से मैं अन्य जो रामपाल के जो शिष्य हैं
उनको चेताना चाहता हूँ कि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार से दुकान चलाई जा रही है, अगर दुकान में कोई नुकसान होता है तो उसके भागीदार आप खुद होंगे, और आपके ऊपर भी ऐसे ही झूठे फर्जी एफआईआर, या जैसे शिवांश जी के ऊपर, हिमांशु जोशी जी के ऊपर और इनके ऊपर जो करे जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि जो केस है, जैसे बुक के ऊपर हमने कोई एक्शन लिया तो वो बुक को छोड़कर किसी और अन्य विषय की तरफ चले जाते हैं। जैसे इन्होंने जातिवाचक शब्द का प्रयोग किया हमारे लिए, या हमारे को मारा पीटा, जबकि ये चीज़ हुआ ही नहीं होता, वहाँ ये चीज़ हुआ ही नहीं होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।